हेलो डियर वर्गो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि वर्गो यानी कि कन्या है, सन मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे मार्च की मंथली रीडिंग होने वाली है, करियर प्लस लव। तो इसमें सारी चीजें कवर्ड होंगी। आपके मनी की भी बात की जाएगी, हेल्थ की भी बात की जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कार्ड्स क्या आते हैं। सो चलिए लेट्स सी। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं कि मैं लाइव चैट स्टार्ट कर रही हूँ एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे 10:30 बजे रात को, और उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी होगी। सो अगर आप मेंबर हैं तो आप मेरे साथ लाइव चैट में फ्री क्वेश्चन आंसर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो उसके लिए आप मेंबरशिप लीजिए, मेरे चैनल पे जाइए एंड लाइव चैट्स का जरूर वेट कीजिए फ्राइडे एंड सैटरडे। सो चलिए देखते हैं मार्च का महीना आपके लिए कैसा होगा। कोई पास से रिलेटेड इशू आ रहा है आपको, सोच विचार कर रहे हैं, पास्ट में बार बार देख रहे हैं। यस, पास्ट का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल। सो चलिए लेट्स सी। मुझे पता है आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे, बट आई एम गोइंग टू शो इट टू यू एंड एक्सप्लेन भी करूंगी। सो फर्स्ट वीक में आपका आया है एस्ट्रोलॉजर एंड द एम्परर। तो कुछ लोग आप में से सेटल डाउन होना चाहते हैं। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो राइट, आप लॉयल हैं, स्टूडियस हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी हो सकता है विश्वास करने लग गए हों, कुंडली मैचिंग करने लग गए हों, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने लग गए हों, टैरो रीडिंग्स देखने लग गए हों। तो आपका विश्वास स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होता हुआ देख रही हूँ मैं मार्च में। वर्गोस, आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आप कमिटेड रिलेशनशिप देख रहे हैं, आप मैरिज देख रहे हैं, इसीलिए आप हो सकता है जा जाके रिश्ते भी ढूंढ रहे हो। अगर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आप काफी हार्ड वर्किंग हैं, आप काफी डिवोटेड हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने लग जाएगी, इनकम स्टेबल हो जाएगी, प्रमोशंस हो सकती हैं, या अगर उथल पुथल थी बिजनेस में तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस आपकी लाइफ में मैं आता हुआ देख रही हूँ। प्रमोशन भी हो सकता है आपका मार्च में हो जाए, क्योंकि आपको एक एम्परर की पोजीशन पे देखा जा रहा है, एक हायर पोजीशन पे देखा जा रहा है, अथॉरिटी की पोजीशन पे देखा जा रहा है। तो हो सकता है आपके नीचे काफी लोग हों जिनको आप ऑर्डर्स देते हैं। तो डेफिनेटली एक पोजीशन है आपकी अथॉरिटेटिव। आपका हो सकता है घर में भी अथॉरिटेटिव ओहदा हो, अगर आप नए नए फादर बने हैं, या आपके फादर का एक आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल हो, चाहे आप साथ में बिजनेस करते हो या आपने उनका बिजनेस टेकअप करा है, या वो आपको गाइडेंस करते हो राइट, रिलेशनशिप्स में, मैरिज के में उनके थ्रू कोई रिश्ता आया है, या काम में वो आपको एडवाइस करते हैं कि कौन सी जॉब लेनी चाहिए, कौन सी पोजीशन करनी चाहिए, या कैसे काम करना चाहिए। तो एक फादर फिगर का रोल मैं देख रही हूँ। फादर फिगर भी हो सकता है, एल्डर ब्रदर भी हो सकता है, मदर अगर आपकी हेड ऑफ द फैमिली है तो वो भी हो सकता है। डेफिनेटली अगर आपका कोई रिश्तेदार है जो वो रोल निभाता है तो वो भी हो सकते हैं जो आपको कदम कदम पे गाइड कर रहे हैं। तो एक गाइडेंस आपको कॉन्स्टेंटली मिल रही है, लाइफ में स्टेबिलिटी आता हुआ देख रही हूँ, फाइनेंसेस भी स्टेबल हो रहे हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड वीक, यू गॉट द एस्ट्रोनॉमर एंड द लवर्स। ना दो सिचुएशन है आपकी जो पर्सनल लाइफ में दिख रही है, खास करके लवर्स के साथ, कि अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा था, ब्रेकअप चल रहा था, तो कोई है जो आपको एज अ परफेक्ट पार्टनर देखता है। हो सकता है उन्होंने इस नो कांटेक्ट के बीच और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए हो, तो अब उनको लगता है कि हाँ जी, ऐसा पार्टनर, यस, ऐसा पार्टनर मुझे तो नहीं मिलने वाला जो घर में भी अच्छा है, बाहर भी अच्छा है, जॉब भी अच्छे से हैंडल कर लेता है, सारी चीजों को बैलेंस करके चलता है राइट। तो कोई एज अ परफेक्ट पार्टनर आपको देख रहा है, एंड हो सकता है वो वापस आने की कोशिश करे, या आपके साथ एक लव का प्रपोजल आपको दे, या शादी का प्रपोजल आपको दे राइट। सो डेफिनेटली रेडी हो जाइए, रिकंसिलेशन के चांसेस बन जाते हैं यहाँ पे, न्यू रिलेशनशिप्स फॉर्म होने के लिए, यानी कि न्यू प्रपोजल्स के भी चांसेस बन जाते हैं। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप ऑलरेडी भी जानते हो। सेकंड ये है कि ये थर्ड पार्टी का भी कार्ड है, विच मीन्स आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड आपको एक कोई चूज करना है। जैसे कि मैंने बोला, शादी के लिए आप देखना स्टार्ट हो गए हैं, आप सेटल डाउन होना चाहते हैं,
तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं मैट्रिमोनियल के थ्रू, स्पेशली अगर आप देख रहे हैं, या आपके पार्टनर के पास भी मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर आप लोग अ, एक रिलेशनशिप में थे और अगर आपको प्रॉब्लम लग रही थी, अगर आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, तो ये थर्ड पार्टी का भी कार्ड होता है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपके साथ कमिटेड नहीं है, या हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा हो किसी का। तो सतर्क होके चलिएगा, ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। कमिंग टू द थर्ड वीक, आपका आया है 6 ऑफ मून्स एंड द टेम्परेंस। यस, सो ये देखिए पास्ट का बहुत बड़ा रोल है। हो सकता है कि जिससे आपने ब्रेकअप करा है या जो वापस आने की कोशिश करा है, उसने आपको पास्ट में धोखा दिया हो, उसने पास्ट में किसी और को चूज कर लिया हो, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपने इस इंसान को छोड़ दिया है। तो टेम्परेंस का मतलब यही है कि आप पास्ट में देख रहे हैं, राइट? तो अगर आपको किसी ने थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा है क्योंकि आपने कुछ धोखा दिया या आपने थर्ड पार्टी को बीच में लाए, तो हो सकता है अब आपको पास्ट में रिग्रेट हो रहा हो, इसलिए आप बार बार पास्ट में जाना चाह रहे हैं। तो ये कार्ड है बैलेंस का, ये कार्ड है अडेप्टेबिलिटी का। तो अगर आप रेडी हैं किसी को फॉरगिव एंड फॉरगेट करने के लिए, उनको रिकंसाइल करने के लिए उनके साथ, तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए। ये आपकी लाइफ में आगे स्टेबिलिटी लाएगा, ये आपकी लाइफ में आगे बैलेंस लाएगा। लेकिन आपको अडेप्ट होके चलना पड़ेगा, विच मीन्स कि जो भी पास्ट में हुआ है उसको भूलने की कोशिश करना पड़ेगा, राइट? नहीं तो ये इजी नहीं होगा, एंड सेम अप्लाइज टू यू। तो हो सकता है अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, तो उनको अगर आप वापस जाना चाहते हैं, अगर वो रेडी हैं, अगर वो अडेप्ट करने के लिए, फॉरगिव करने के लिए, तो ये रिकंसिलिएशन पॉसिबल है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। कमिंग टू योर लास्ट वीक, यू हैव गॉट द 5 ऑफ स्पेयर्स एंड 5 ऑफ सन्स। मैं आपके काम में बहुत ही टफ कंपटीशन देख रही हूँ वर्गोस। आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में है, चाहे वो आपके बिजनेस में है, मैं देख रही हूँ कि आपको काफी लड़ाई झगड़े करके अपनी, जिसे कहते हैं ना, बात मनवानी पड़ती है, अपने पॉइंट आगे रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग आपके जितने आसपास हैं वो आप पे झूठा इल्जाम हो सकता है लगा रहे हो, बर्डन कर रहे हो आपको काम से, जिसे कहते हैं ना, आपको ऑफिस में बिठा के रखने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है जहाँ टफ कंपटीशन से आप डील कर रहे हैं। राइवलरी क्योंकि बहुत ज्यादा है, पोजीशंस कम है, राइट? अगर आपके बिजनेस की बात करें तो अगेन क्लाइंट्स कम है, तो हर कोई लड़ झगड़ करके किसी का नाम खराब करके अपना नाम ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी सिचुएशन से आप डील कर सकते हैं वर्गोस, या अगर आपने पास में डील करी है तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। ये कार्ड कह रहा है कि हाँ, लड़ाई झगड़ा होगा, बर्डन्स होंगे, लोग झूठ बोलेंगे, झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे, नाम बदनाम करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको फायदा हो, बट अल्टीमेटली सक्सेस आपकी ही होगी, विक्ट्री आपकी ही होगी, राइट? सो घबराने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांग बन के सामना कीजिए ऐसे लोगों का। अगर ये आपकी पर्सनल लाइफ है जहाँ पे कोई ना कोई आप पे इल्जाम लगा रहा है, इन लॉज इल्जाम लगा रहे हैं, या कोई और रिलेटिव्स हैं जो इल्जाम लगा रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो प्लीज साथ में खड़े रहिए अपने आप के और एक दूसरे के साथ। डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि ये एनवी का कार्ड है, जेलेसी का कार्ड है। तो जो लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे जेलस हैं, आपकी सक्सेस से, आपके रिलेशनशिप से। तो उसको बचाना आपका ही काम है। ओके वर्गोस, अदरवाइज मैं आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं देख रही हूँ। यस, ये थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम चलेंगी, ऑफिस पॉलिटिक्स चल सकती है, बिजनेस में राइवलरी चल सकती है, पास से कोई वापस आता हुआ दिख रहा है, बट ओवरऑल आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ही आएगी। तो आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं, अगर आप स्ट्रांग बन के जिसे कहते हैं ना, उनका सामना करें, तो आपका बहुत स्मूथ मार्च हो सकता है। तो वर्गोस, अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने एक नया इंग्लिश चैनल भी स्टार्ट किया है, द मोक्षा टैरो इंग्लिश, तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गए हैं, आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, या तो आप मुझे ईमेल कीजिए आस्था शर्मा 842@gmail.com, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं द मोक्षा टैरो पे। ये दोनों चीजें और चार्जेस सब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत चीप, बहुत बजटेड, बहुत सस्ते चार्जेस हैं, आपको बिल्कुल भी भारी नहीं लगेंगे। एंड अगेन मेंबरशिप स्टार्ट कर रही हूँ वंस अगेन, फ्राइडे एंड सैटरडे 10:30। तो मेंबरशिप करेंगे, लेंगे तो आप फ्री में मेरे साथ क्वेश्चन आंसर राउंड कर सकते हैं। और राइट, सो वर्गोस, अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।